पाकिस्तान की मेज़बानी में खित्ते के अहम ममालिक का सबसे बड़ा इवेंट बाहमी ताउन का अजीम मिशन शंघाई ताउन तंजीम का सबराही इजलास आज इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेहमानों के एजाज़ में इशाया। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल पेशुस्तीन भी पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तकबाल किया। चीन के वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। सीपैक मंसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के एजाज़ में सदर आसिफ ज़रदारी ने जोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वुज़रा और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मुजावजा आइनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने अपना मुतफ़िका मुसवदा तैयार कर लिया। कराची में तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कोशिश होगी बिल पर इत्तफाक़ राय पैदा हो और इसे मुतफ़िका आइनी तरमीम समझा जाए। हुकूमती मुसवदा पहले भी कबूल नहीं था, अब भी नहीं। हमारी तजवीज़ पर इत्तफाक़ बनता है तो 100 बिस्मिल्लाह। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है पार्लियामान से जो हतमी मुसवदा मंजूर होगा वो हमारा ही होगा। नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। PTI समेत तमाम अपोजिशन जमातों को भी शामिल करेंगे। लीगी क़याद आज मौलाना और बिलावल के एजाज़ में इशाया देंगे। बानी PTI हशाश बशाश हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मेडिकल रिपोर्ट PTI को मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी मुआयना शाम 4:30 बजे किया गया। बानी को मेदे के मसाइल हैं जिसके लिए पहले से इलाज जारी है। कान की बीमारी का भी इलाज चल रहा है। मजमूई तौर पर बानी PTI सेहतमंद है, मजीद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं। हुकूमत का पेट्रोल की मौजूदा कीमत बरकरार रखने का फैसला। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया। और कनाडा ने भारत पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। चाहते हैं भारत इल्ज़ामात को संजीदा ले और कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय एजेंट्स की अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, देखना चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई है या नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। दो तरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफाक़। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान बेलारूस अस्करी ताउन को मुस्तक़बिल में मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ़ की। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों को सराहा। मैं जानता हूँ भारत का वजीर खारजा हो वो शायद रह नहीं पाएगा, और जहाँ तक दहशतगर्दी भारत का बयानिया है वो जरूर शायद उसको दोहराएगा। पाकिस्तान के अवाम से अपील करूंगा, अगर वो करता भी है, हम होस्ट है, आपका मेहमान से कोई गलती होता है तो हमें उसको माफ करना चाहिए। जानता हूँ भारतीय वजीर खारजा रह नहीं पाएंगे और दहशतगर्दी पर अपना बयानिया दोहराएंगे। भारतीय वजीर खारजा अपना बयानिया दोहराएं तो भी बतौर मेज़बान हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। SCO इजलास में जयशंकर की आमद अहम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। क्या ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बात करें, गौर करें दहशतगर्दी से कैसे बचा जा सकता है। SCO के मौके पर ऐसी बात नहीं करना चाहता जो भारतीय वज़ीर खारजा को बुरी लगे। यही सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लिहाजा इसके मुतबादल कोई कोर्ट नहीं बनाई जा सकती।
ये वकीलों की लाशों पर से गुजर के बनाई जाएगी। ये नहीं बनने देंगे, नहीं चलने देंगे, भूल जाओ। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन वकील रहनुमाओं ने अदलिया से मुतालिक मुजवजा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान एडवोकेट ने कहा, आईनी अदालत वकला की लाशों से गुजर कर ही बन सकती है। आईनी अदालत की बात करने वाला कम लाइल्म या बदनीयत, रात गए पता चला मुसवदा आ रहा है। वज़ीर आज़म के पास भी तरमीम का मुसवदा नहीं था। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, हमारे ऊपर एक अजदहा खड़ा है जो आइन को निकल रहा है। आइन में लिखा है, इसके बुनियादी ढांचे को तब्दील नहीं कर सकते। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा, जिस अदालत की तैनाती सियासी होगी उसके फैसले भी सियासी होंगे। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, इन तरामीम से अदलिया की साख मुतासर होगी। कन्वेंशन से मारूफ वकील रहनुमाओं का भी खिताब। हमारा ये प्रेशर है जिसकी वजह से 5 IPP से मुआहदे ख़त्म हो गए हैं। 18 से ये बात तय हो रही है कि कैपेसिटी पेमेंट उनको नहीं दी जाएगी। हम ये चाहते हैं कि ये पेशरफ तेज़ हो, इसका असर अब अगले महीने से बिजली के बिलों में आए। जमाते इस्लामी के दबाव की वजह से हुकूमत ने बिजली की कीमत में कमी की, 5 IPPs बंद कर दी। हाफिज नईबुर रहमान कहते, पेशरफ्त का असर अगले माह के बिलों में नजर आना चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी IPPs के दिफा में सामने आ गए। कहा, 5 IPPs से मुआहदे ख़त्म करके आप सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए बचाएंगे। 1.5 रुपए बचाएंगे। क्या 1.5 रुपए बचाने के लिए सरमायाकारी का माहौल ख़त्म करना चाहते हैं? कॉलेज में जो वाक़या हुआ है उसके लिए सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वायरल हुई हैं। उसमें ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती, तालिबा के वालिद ने इस तरह के किसी भी वाक़े की तरदीद कर दी। कहा, पाँव फिसलने से बच्ची की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दे दी है। सोशल मीडिया पर बेटी का नाम आने से परेशान है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। ASP शहरबानो ने वीडियो पैगाम में कहा कि ऐसे वाक़े पर पुलिस अपनी मुद्दत में FIR करेगी, लेकिन इसके लिए मुसद्दिका मालूमात और मुतासरा शख्स का मौजूद होना ज़रूरी है। मुबैना वाक़े के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में तलबा सरापा एहतजाज। लाहौर में चेरिंग क्रॉस पर धरना, मुल्तान के रशीदाबाद और बोसन रोड पर मुजाहरे, उकाड़ा में GT रोड और चनियोड में भी एहतजाज।